आज हम क्लास 6 के मैथमेटिक्स RS अग्रवाल चैप्टर 6 का सिंप्लीफिकेशन चैप्टर का पहला एक्सरसाइज सॉल्व करने वाले हैं और इस एक्सरसाइज को एकदम बेसिक से सॉल्व करेंगे। इस एक्सरसाइज में जो कॉन्सेप्ट आएगा वो ये कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, उसको लेटर से समझाया जाता है BODMAS, यानी कि ये जो लिखा हुआ है ये है बोर्ड मास और बोर्ड मास के ठीक पहले जो है भी लिखा हुआ है। अब सबको जो है बारी बारी से समझते हैं। यहाँ पे बी डिनोट करता है विनकुलम को, VINCULUM, यानी जब आप सिंप्लीफिकेशन करेंगे, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले विनकुलम का ही काम किया जाएगा। विनकुलम यानी ये जो दिया हुआ रहता है ये बार जो कि आपको नंबर्स के ऊपर में मिलेंगे वो है विनकुलम। अब दूसरे आते हैं बी पे। बी का मतलब ब्रैकेट, यानी अगला काम जो है ब्रैकेट का होगा। फिर होता है ओ, यानी ब्रैकेट के बाद जो बचा उसके बाद ऑफ का काम होगा। फिर आता है डी मतलब डिवीज़न, फिर आगे डिवीज़न का काम होगा। फिर आता है एम, यानी फिर काम होता है मल्टीप्लिकेशन का। और लास्ट में बचता है ये ए का मतलब है एडिशन। और फिर बचता है एस का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन। यानी कि जब भी सिंप्लीफिकेशन की जाएगी तो सबसे पहले विनकुलम का काम होगा, फिर ब्रैकेट का काम होगा, फिर ऑफ का काम होगा, फिर डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो ये चीज़ें हमको याद रखनी है, बस ये चीज़ें यहाँ पे काम करेंगे। और यहाँ पे देखिए जो ज़रूरी है उसमें और क्या है, एक चीज़ और सीखनी होती है। जैसे कि ब्रैकेट को सीखते हैं, ये जो ब्रैकेट है इसे राउंड ब्रैकेट बोला जाता है। और इस ब्रैकेट को कर्ली ब्रैकेट बोला जाता है। और यह जो ब्रैकेट यहाँ पे मिलेगा उसे स्क्वायर ब्रैकेट बोलेंगे। बस इस चैप्टर में इतनी ही चीज़ें जाननी है और इतनी ही चीज़ों पर यह सारा जो है सॉल्व होगा। आप चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और अब हम इसके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आते हैं इसके फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पे। यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है 21 - 12 डिवाइड 3 × 2। तो यहाँ पे रूल के टेबल को देखिए, यहाँ पे क्या कहता है कि डिवीज़न से पहले यहाँ पे सबसे पहले क्या दिया हुआ है, यहाँ पे 21 - 12 डिवीज़न 3 × 2। तो यहाँ पे देखिए BODMAS, तो यहाँ पे पहले डिवीज़न दिया हुआ है और फिर मल्टीप्लिकेशन दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले किसका काम करेंगे, तो ये देखिए ये हो जाएगा 21, माइनस का काम तो सबसे पीछे होता है। तो यहाँ पे 12 डिवीज़न 3 है, तो 12 को जब 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो डिवाइड हुआ 4 और ये मल्टीप्लाई कितना हुआ 2, यानी 12 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 4 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया, ये हो गया 21 - 4 2 = 8। अब 21 में से हमको 8 घटाना है तो कितना हो जाएगा, ये 11 में से 6 2 8, कितना बचा, ये बचा 3, ये बचा 1, यानी 13 बचा। तो ये पूरा का पूरा जो है इसी नियम पे सॉल्व हुआ कि नहीं। ध्यान दीजिए हमेशा यहाँ पे कोई भी चीज़ अगर आप शुरू में इसे बना रहे हैं, यानी आप इसे एकदम बिगिनर है, तो आप इस टेबल को बगल में रखिए तभी इसे बनाइए। लेकिन जब आप 2-4 बार इसे बना लेंगे तो क्या होगा कि आपको ये चीज़ें पूरी तरह से याद हो जाएगी कि पहले किसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन तो यहाँ पे होता है सॉल्व। अब आते हैं इसके दूसरे नंबर क्वेश्चन पे। दूसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कुछ इस तरह से है। तो प्लस और माइनस का काम तो सबसे बाद में करेंगे, पहले डिवीज़न करेंगे। यह है 16 प्लस 8 को 4 से डिवाइड करेंगे, मतलब 8 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो 4 2 = 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले डिवीज़न का काम करेंगे, ये हुआ 2,
फिर ये -2 × 3। अब प्लस माइनस से पहले किसका काम होता है? मल्टीप्लिकेशन का काम होता है। तो ये वाला काम करेंगे, ये हो जाएगा 16 + 2 और 3 × 2 = 6। अब जैसे मन तैसे जो मैंने वैसे काम कर दीजिए, एडिशन सब्ट्रैक्शन में उतना फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसा करते हैं, देखिए ऐड कर देते हैं, तो 16 × 2 = 18 हो जाएगा, 18 - 2 कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। तो 2 नंबर का आंसर हो जाएगा 12। 2 नंबर का क्वेश्चन भी यहाँ पे सॉल्व हो गया। अब आते हैं 3rd नंबर क्वेश्चन पे। यहाँ पे क्या दिया हुआ है? ये माइनस है, ये माइनस है, ये डिवीज़न है। लेकिन याद रखिए, अब तक हमने क्या किया कि एडिशन सब्ट्रैक्शन का काम सबसे लास्ट में होता है, उससे पहले मल्टीप्लिकेशन का, उससे भी पहले डिवीज़न का। लेकिन यहाँ पे सबसे पहले विनिकुलम के बाद ब्रैकेट का काम होता है। तो ब्रैकेट में एंट्री करते हैं, यह है 13 और यह है माइनस। ब्रैकेट में देखिए, ब्रैकेट में भी सबसे पहले फिर किसका काम होगा? डिवीज़न का काम होगा। यहाँ माइनस है तो पहले डिवीज़न का काम कीजिए। तो ये 12 - 6 / 3 का मतलब 6/3, तो 3 × 2 = 6, ये हो गया 2। अब भी किसका काम पहले करेंगे? तो अभी ये ब्रैकेट के भीतर में जो है उसी का काम करेंगे। तो 12 में से 2 जाएगा तो 10, तो 13 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा? 3। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन 3 नंबर का भी सॉल्व होता है। अब आते हैं 4 नंबर क्वेश्चन पे। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे ब्रैकेट की अगर बात करें तो देखिए हमने यहाँ पे एक चीज़ छूटी है कि किस ब्रैकेट का काम सबसे पहले करेंगे। तो हमेशा याद रखिए, यह जो राउंड ब्रैकेट है इसका काम सबसे पहले होगा, कर्ली ब्रैकेट का काम उसके बाद होगा, और सबसे लास्ट में इस स्क्वायर ब्रैकेट का काम होगा। फिर से सुनिए, राउंड ब्रैकेट सबसे फर्स्ट में, कर्ली ब्रैकेट उसके बाद, और फिर स्क्वायर उसके भी बाद। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले यहाँ पे ये 19 है, ये माइनस स्क्वायर क्या बोलते हैं स्क्वायर ब्रैकेट प्लस ये कर्ली ब्रैकेट, ये 16। इतनी दूर आगे क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि सबसे पहले इस राउंड ब्रैकेट का काम करना है। तो देखिए इस ब्रैकेट का काम कीजिए, 12 में से 2 गया, हो गया 10, ब्रैकेट हो गया ख़त्म, क्योंकि काम तो ब्रैकेट का हो ही गया। तो जब ब्रैकेट का काम हो गया तो ये हो गया यहाँ पे ये कर्ली ब्रैकेट, फिर स्क्वायर ब्रैकेट, फिर उसके बाद इस कर्ली का काम करेंगे। तो कर्ली के भीतर तो ये है, तो ये हो जाएगा 19 माइनस ये हुआ 4 प्लस 16 में से 10 गया, कितना हो गया? देखिए अब ये ब्रैकेट भी नहीं रहेगा, अब ये हो गया 6, ये ब्रैकेट भी उड़ गया, ये हुआ ये कुछ इस तरह से 90 माइनस ये दोनों ब्रैकेट बचा, तो 6 4 कितना हो गया 10, और 19 में से 10 गया तो कितना बच गया 9। तो 4 नंबर का भी यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व होता है। अब आप इस पूरे का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अब हम सॉल्व करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। बस इसी पूरे रूल पे इसमें 14-15 क्वेश्चन बस दिया गया है, वो 14-15 क्वेश्चन इसी रूल से सॉल्व होगा। देखिए यहाँ पे सबसे पहले सॉल्व करेंगे 5 नंबर क्वेश्चन को। 5 नंबर क्वेश्चन है, सबसे पहले ध्यान दीजिए यहाँ पे ब्रैकेट में, ये ब्रैकेट में है तो ब्रैकेट का काम पहले होगा, बाकी चीज़ों को लिख दीजिए। ये है 36 माइनस 18 माइनस 14 माइनस, ब्रैकेट के भीतर भी सबसे पहले किसका काम करेंगे? डिवीज़न का। तो ये हो जाएगा 15 माइनस 4/2, यही तो डिवीज़न में है, मतलब 4 को 2 से डिवाइड कीजिए तो 2 2 जा 4, कितना हो जाएगा? ये 2 हो जाएगा, ये हुआ 2, 4/2 हो गया 2। अब लीजिए मल्टीप्लाई 2, ब्रैकेट अभी भी रहेगा। फिर यहाँ तक आगे बढ़िए, अभी तो ये ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट का काम जब तक ख़त्म नहीं होगा आगे नहीं बढ़ेंगे। तो ये हुआ 36 माइनस ये हुआ 18 माइनस ये हुआ 14 माइनस, अब किसका काम करेंगे? माइनस से पहले मल्टीप्लिकेशन का काम होता है। तो ये हुआ 15 माइनस ये 2 2 जा कितना हो गया? 4 हो गया, 15 माइनस 2 2 जा 4, फिर ब्रैकेट डालिए, और अब जब इसका भी काम कर लेंगे तब ये ब्रैकेट हटेगा। तो 36 माइनस 18 माइनस ये हुआ 14 माइनस 15 में से 4 गया, 11 हो जाएगा। अब ये ब्रैकेट हट गया, अब डालिए कर्ली ब्रैकेट,
काम ही खत्म हो गया तो ब्रैकेट रिमूव हो गया। अब यहाँ पे किसका काम करेंगे, तो इस करली ब्रैकेट का काम करेंगे। तो ये है 36 माइनस ये हुआ 18 माइनस 14 में से 11 जाएगा, कितना बचेगा 3, 12 13 14, इसका भी काम खत्म। डालिए स्क्वायर ब्रैकेट, फिर ये 36 18 में से 3 जाएगा तो 15 हो जाएगा, ब्रैकेट खत्म। और ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 2, यानी इसका आंसर हो गया 5 नंबर का। इसका आंसर 5 नंबर का हो गया 21, क्योंकि लास्ट स्टेप में ये कैसे सॉल्व होता है, तो 36 माइनस 15 हो जाता है 21। तो ये क्वेश्चन होता है सॉल्व। अब सॉल्व करेंगे इसके अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर। देखिए 6 नंबर में हमने आपको विनकुलम की बात की थी। तो ये जो नंबर के ऊपर ये लाइन आप देख रहे हैं इसे ही विनकुलम कहते हैं। ब्रैकेट से भी पहले विनकुलम का काम होता है, तो पहले विनकुलम का ही काम करेंगे। तो ये हो गया 27 माइनस 18 माइनस 16 माइनस ये है 5 माइनस फिर क्या है 4 माइनस 1, कितना हो गया, ये 3 हो गया। 4 में से 1 घटाएंगे, यहाँ पे जो दिया हुआ है देखिए 4 में से 1 घटाएंगे तो 3 हो गया, विनकुलम हट गया। ये ब्रैकेट डालिए और फिर ये अब ब्रैकेट का काम होगा। तो ब्रैकेट में भी सबसे पहले इस राउंड ब्रैकेट का काम होगा जैसा कि होते आया है। तो ये हो जाएगा 27 माइनस 18 माइनस 16 माइनस 5 में से 3 क्या बचा 2, ब्रैकेट रिमूव। अब करली ब्रैकेट का काम होगा। तो ये है 27 माइनस 18 माइनस 16 में से 2 गया 14, करली ब्रैकेट भी खत्म। स्क्वायर ब्रैकेट डालेंगे 27 माइनस 18 में से 14 गया तो 4 बचा, फिर ये कितना हो जाएगा 23, 27 में से 4 जाएगा तो ये हो जाएगा 23। तो 6 नंबर का क्वेश्चन भी यहाँ पे हो जाता है सॉल्व। अब सॉल्व करते हैं 7 नंबर क्वेश्चन को। सेवन नंबर क्वेश्चन में ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया हुआ है, तो पहले इसे कन्वर्ट करते हैं। ये देखिए 5 4 जा 20, 20 प्लस 4 24/5 डिवीज़न 3/5 ऑफ 5। हालांकि ऑफ बाद में जाके मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ये ऑफ की जगह छोड़िए, इसे हम इसे मल्टीप्लाई ही लिख देते हैं। और ये कितना है 4, और यहाँ पे देखिए ये तो प्लस का साइन है, तो ये हो जाएगा 4/5 मल्टीप्लाई 3/10 माइनस 1/5। तो यहाँ पे एक चीज़ देखिए, यहाँ पे क्या था कि ऑफ के बाद ही डिवीज़न का काम हो रहा था। तो यहाँ पे सबसे पहले इस मल्टीप्लाई का काम करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा 24 डिवाइडेड बाय 5 डिवीज़न, ये 5 कैंसिल हो जाएगा कट के, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3, और ये है प्लस में, तो ये हो जाएगा 4/5 मल्टीप्लाई 3/10 माइनस 1/5। और यहाँ पे देखिए अब किसका काम करेंगे, तो अब काम करेंगे, अब ऐसा करते हैं इसी का काम करते हैं। तो ये 24/5 डिवीज़न 3 प्लस, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 जा 12 4 3 जा 12 नहीं करेंगे, मल्टीप्लाई का काम करेंगे फिर। तो ये 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, तो 3 2 जा 6, 5 5 जा 25 माइनस 1/5। अब यहाँ पे देखिए अब क्या होगा कि यहाँ पे डिवीज़न का काम होगा। तो देखिए डिवीज़न का मतलब क्या होता है कि 24/5 डिवीज़न का मतलब है कि डिवीज़न का साइन हो जाएगा मल्टीप्लाई, और 3/1 है तो ये उलट के हो जाएगा 1/3 प्लस 6/25 माइनस 1/5। तो देखिए 3 8 जा 24, ये कट गया, तो ये हो गया 8/5 प्लस
25 माइनस 1/5। अब जो है आप तीनों को एक साथ भी सॉल्व करेंगे तो आंसर गलत नहीं आएगा। चलिए तीनों का एलसीएम लेते हैं, 5, 25 और 5। तो ये हुआ 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, तो 25 25 इसका एलसीएम हो गया। फिर 5 5 5 जा 25, तो 8 5 जा 40 प्लस 6 माइनस 5। तो देखिए ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 46 में से 5 जाएगा तो कि 41। तो देखिए 40 6 46 माइनस 5/25, तो ये कितना हो जाएगा 41/25। यही जो है इसका आंसर है। या फिर आप इसे मिक्स फ्रैक्शन में करना चाहेंगे तो देखिए 1 मिनट, 25 + 16 6 5 11 3 1 4 4 41 सही है। अगर आप चाहें इसे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना तो कन्वर्ट कर सकते हैं, मन है तो कन्वर्ट कर दीजिए, नहीं मन है तो कन्वर्ट नहीं कीजिए। आंसर आप अगर इसे इस तरह से बनाएंगे तो आपको पूरे नंबर्स मिलेंगे, आधा नंबर भी नहीं कटेगा। देखिए क्या हुआ यहाँ पे, पहले ऑफ क्या होता है, ऑफ मल्टीप्लाई ही हो जाता है। और अगर आपको यहाँ समझने में दिक्कत हो रही है तो दिए गए नंबर का डिवीज़न क्या होता है कि मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, वो भी क्या, जो दिया गया नंबर है उसके रेसिप्रोकल से। तो सीधा समझिए यहाँ पे 3/1 का रेसिप्रोकल 1/3 है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया, ये सॉल्व हो गया। तो ये पूरा क्वेश्चन पूरे कॉन्सेप्ट पे सॉल्व होता है। आप इस तीनों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हालांकि इसमें जो है मात्र 15 क्वेश्चन ही है इस एक्सरसाइज में। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर। 8 नंबर में समझिए क्या क्या है, ब्रैकेट है, ऑफ है, डिवीज़न है। सबसे पहले विनकुलम के बाद ब्रैकेट का काम होता है, तो पहले ब्रैकेट का काम करेंगे, सबको छोड़ दीजिए, बस ब्रैकेट याद रखिए। तो यहाँ पे ये क्या है, एलसीएम है, तो 3 और 9 का एलसीएम लीजिए, कितना हो जाएगा, ये 9 ही होगा। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो 9 हुआ एलसीएम। फिर क्या हो जाएगा, ये 3 3 जा 9, तो 9 डिवाइडेड बाई 3, 9 डिवाइडेड बाई 3, तो 3 3 जा 9, तो 3 2 जा 6 प्लस 4, ठीक है। और ऑफ यहाँ पे रहने दीजिए, यह है 3/5। डिवीज़न मिक्स्ड फ्रैक्शन से सॉल्व कीजिए, 3 1 जा 3 प्लस 2, 3 1 जा 3 प्लस 2, 3 2 5/3 मल्टीप्लाई 4 1 जा 4 प्लस 1, कितना हो जाएगा ये, 4 1 जा 4 प्लस 1 5/4 माइनस 1/3। जो ब्रैकेट के अंदर है पहले उसको सॉल्व करेंगे, तो 6 4 10/9, और अब ब्रैकेट हो गया खत्म। और ऑफ क्या होता है, VOD मल्टीप्लाई, ये हुआ 3/5, डिवीज़न 5/3 मल्टीप्लाई 5/4 माइनस 1/3। पहले डिवीज़न से पहले मल्टीप्लिकेशन का काम होता है, क्योंकि ये ऑफ था, तो ये हुआ 5 2 जा 10, ये हुआ 3 3 जा 9, तो ये कितना हो गया, ये 2/3 हो गया। 2/3 डिवीज़न 5/3 मल्टीप्लाई 5/4 माइनस 1/3। तो यहाँ पे भी मल्टीप्लिकेशन का ही काम पहले होगा, पहले मल्टीप्लिकेशन वाले, सॉरी यहाँ पे अब क्या होगा, ये डिवीज़न से पहले क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न में किसका काम होता है यहाँ पे, तो ये देखिए यहाँ पे पहले डिवीज़न का काम करेंगे, तो ये हो जाएगा 2/3, ये होगा मल्टीप्लाई, और ये कितना हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा तो ये उल्टा होकर 3/5 हो जाएगा, और ये हो गया 5/4 माइनस 1/3। तो ये कुछ इस तरह से इसका सीन बन जाएगा। तो यहाँ पे देखिए अब मल्टीप्लाई का काम कीजिए, ये कैंसिल 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो यहाँ पे ये कितना बचा, ये बचा 1/2 माइनस 1/3। ये देखिए अब इन दोनों को सॉल्व करते हैं, तो इसका एलसीएम 3 2 जा 6 हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कैसे हुआ, तो अगर यहाँ सेम टेबल के नंबर रहते तो एलसीएम निकालते, लेकिन यहाँ तो डिफरेंट नंबर है तो वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो 3 2 जा 6, तो यहाँ पे कितना हो गया, 3 हो गया, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3 और 2, तो ये कितना हो गया, 3 में से 2 गया तो 1/6। तो यही जो है इसका आंसर है।
आप बस इस पूरे का स्क्रीनशॉट लेते जाइए, ताकि जब आप इसे खुद सॉल्व करने के लिए बैठे और कहीं दिक्कत हो तो आप तुरंत जो है प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर ले कि आखिर आपसे गलती कहाँ पे हो रही है। अब आते हैं इसके 9 नंबर क्वेश्चन पे। 9 नंबर क्वेश्चन में सारे के सारे मिक्स्ड फ्रैक्शन में है, तो पहले इनके मिक्स्ड फ्रैक्शन को तोड़ते हैं। 7 3 जा 21 + 1 22/3। फर्स्ट स्टेप में खाली जो है मिक्स्ड फ्रैक्शन रिमूव करेंगे। डिवीज़न 2/3 ऑफ 5 2 जा 10 11 11/5 प्लस 8 1 जा 8 9 10 11 8 1 जा 8 9 10 11/8 डिवीज़न 4 2 जा 8 9 10 11 2 जा 8 9 10 11 11/4 माइनस 2 1 जा 2 प्लस 1 3/2 2 1 जा 2 प्लस 1 3/2। ठीक है, सबसे पहले क्या रूल है, ओ का काम पहले होगा, यानी इसका काम पहले होगा। तो ये हो जाएगा 22/3 डिवीज़न 2/3 ऑफ होता है मल्टीप्लाई 11/5 प्लस 11/8 डिवीज़न 11/4 माइनस 3/2। इसका काम पहले कीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, कटेगा तो नहीं। तो ये 22/3 डिवीज़न 11 2 जा 22/5 3 जा 15 प्लस 11/8 डिवीज़न 11/4 माइनस 3/2। तो यहाँ पे दो जगह डिवीज़न दिया हुआ है, तो उससे जो है घबराना नहीं है। देखिए यहाँ पे डिवीज़न का मतलब क्या है कि ये मल्टीप्लाई होगा और ये नंबर उलट जाएगा। तो ये हो जाएगा 22/3, क्योंकि अब सबसे पहले डिवीज़न का ही काम करेंगे। मल्टीप्लाई 15/22। ठीक है, यहाँ पे भी डिवीज़न का काम पहले होगा, तो ये हो जाएगा प्लस 11/8 मल्टीप्लाई, ये उलट जाएगा, ये 4/11 हो जाएगा माइनस 3/2। अब बस हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये एक बार में गया, 3 5 जा 15 हो गया, और ये 11 1 जा 11 हो गया, ये 4 2 जा 8 हो गया, तो ये हुआ 5। ठीक है, और ये कितना हो गया 1/2, ये माइनस 3/2। अब ऐसा कीजिए कि तीनों का एलसीएम ले लीजिए, साथ ही सॉल्व कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 2 ही हो जाएगा। 5 2 जा 10 हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा, माइनस 3 हो जाएगा, तो 10 1 11 माइनस 3/2 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 8 9 10 11 और 8/2 हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 4 जा 8, यानी इसका आंसर हो जाएगा 4, यानी 9 नंबर का आंसर हो जाएगा 4। तो यहाँ पे ये पूरा क्वेश्चन हो जाता है सॉल्व। और अब हम सॉल्व करेंगे अपने अगले क्वेश्चन को। आप एकदम ध्यान से इसका स्क्रीनशॉट लेते जाइए। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर। 10 नंबर में यहाँ पे ब्रैकेट का काम हमको आता है। तो देखिए ब्रैकेट में सबसे पहले इसका काम करेंगे, राउंड ब्रैकेट का। तो 7 5 जा 35, एक 36/7 माइनस ये कितना हुआ 10 3 जा 30 प्लस 3 33/10 डिवीज़न। पहले मिक्स फ्रैक्शन को फर्स्ट स्टेप में रिमूव करेंगे। तो 5 2 जा 10 प्लस 4 14/5 माइनस 7/10 और ये कितना हुआ, अब भी ये ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट का काम पहले करेंगे। तो ये हुआ 36/7 माइनस ये हुआ 33/10 और ये क्या है, ये क्या है हमारे पास, ये माइनस करना पड़ेगा। तो 5 और 10 का एलसीएम लेंगे। तो ये हुआ 5, ये हुआ 10, तो ये हुआ 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो एलसीएम कितना हुआ 10 ही हो गया। तो ये कितना हो जाएगा 5 2 जा 10, तो 14 2 जा 28 माइनस 7। अभी भी ब्रैकेट का काम खत्म नहीं हुआ है। तो देखिए ये हुआ 36/7 माइनस ये हुआ 33/10 डिवीज़न। 28 में से 7 गया तो कितना बचा 21 बचा, 21 7 28/10। चलिए ब्रैकेट का काम खत्म हो गया। अब ये कितना हुआ 36/7 और ये कितना हुआ 33/10 और डिवीज़न का मतलब ये होगा मल्टीप्लाई और ये उलट जाएगा।
तो ये हो जाएगा 10/21। तो देखिए यहाँ पे ये 10 कैंसिल हो गया। और भी इतना ही नहीं, अभी और देखिए, ये 3 7 जा 21, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, ये और सॉल्व हो गया। तो ये ओवरऑल कितना हो जाएगा, ये देखिए यहाँ पे ये होगा 36/7 माइनस 11/7। हम जानते हैं कि जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो हम न्यूमरेटर को सॉल्व कर देंगे। तो ये होगा 36 माइनस 11/7। तो 6 में से 1 जाएगा बचेगा 5, 3 में से 1 जाएगा बचेगा 2, ये हो जाएगा 25/7। अगर आपका मन है 7 3 जा 21 प्लस 4 कितना हो जाएगा 25/7। अगर आपकी इच्छा है, यदि इच्छा है तो इसे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दीजिए। यदि इच्छा नहीं है तो मिक्स फ्रैक्शन में बिल्कुल कन्वर्ट मत कीजिए। नंबर पे कोई असर नहीं पड़ने वाला है, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, लेकिन हम कर देते हैं। देखिए 25 है तो ये कितना हो जाएगा 7 3 जा 21 हो जाएगा। तो ये हुआ 4। रिमाइंडर आएगा यहाँ पे सबसे ऊपर, ये आएगा सबसे नीचे और ये आएगा यहाँ पे। तो ये 3 4/7 यहाँ पे हो गया इसका आंसर। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कुछ इस तरीके से कहता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ब्रैकेट मौजूद है। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में इस छोटे वाले ब्रैकेट पे ध्यान देंगे और पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन रिमूव करेंगे। 9 4 जा 36, 36 37 38 39, 36 3 36 3 1 सेकेंड 36 प्लस 3 34 9 39, 9 4 जा 36 प्लस 3 37 38 39, ये हो जाएगा 39/4 डिवीजन 6 2 जा 12 1 13/6 प्लस 4 3 जा 12 प्लस 1 4 3 जा 12 प्लस 1 13/3 माइनस 2 1 जा 2 1 3 2 1 जा 2 प्लस 1 3/2 प्लस 4 1 जा 4 5 6 7/4 ब्रैकेट क्लोज करली ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट। यहाँ पे देखिए अब सब जब मिक्स फ्रैक्शन से सॉल्व हो चुका है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ब्रैकेट का काम करेंगे। तो ये हो जाएगा 39/4 डिवीज़न, किसी का काम नहीं करेंगे, ये हो जाएगा 13/6 प्लस ये होगा 13/3 माइनस, और अब इस ब्रैकेट का काम करेंगे। तो इस ब्रैकेट में क्या है, सम दिया हुआ है, तो पहले दोनों का सम सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसके लिए 2 और 4 का एलसीएम लेंगे। तो ये कितना हो जाएगा 2 1 जा 2 2 2 जा 4, तो 4 ही एलसीएम हो जाएगा। ये हुआ 4 और ये कितना हो जाएगा 2 3 2 जा 6 प्लस 7। फिर यहाँ पे इसी ब्रैकेट का काम होगा। तो ये हो जाएगा 39/4 डिवीज़न, ये हुआ 13/6 प्लस ये हुआ 13/3 माइनस 7 6 कितना हो गया 13/4। और ये ब्रैकेट का काम तो अब खत्म हो गया। तो यहाँ पे लगा करली ब्रैकेट और ये ब्रैकेट। अब इसे थोड़ा और ऊपर करते हैं। तो अब इसका किसका काम करेंगे, अब पहले ब्रैकेट का काम करेंगे। तो देखिए ब्रैकेट में अब ये करली ब्रैकेट आ गया है, तो सबसे पहले इस करली ब्रैकेट का काम होगा। अब यहाँ पे देखिए अब इस करली ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा 39/4 डिवीजन 13/6 प्लस, दोनों डिफरेंट नंबर है तो जब नंबर डिफरेंट हुआ करते हैं तो यही मल्टीप्लाई हो जाया करते हैं, यही इनका एलसीएम होता है। तो ये कितना हो जाएगा 3 4 जा 12, तो 13 4 जा कितना होता है 4 3 जा 12, हाथ में आया 1 4 1 जा 4 1 5 4 3 जा 12 4 1 जा 4 1 5, ये हो जाएगा 52 माइनस 4 3 जा 12, तो 33 जा 39, 13 इंटू 3 3 3 जा 9 3 1 जा 3। अब ये ब्रैकेट अभी भी यहाँ पे लगेगा, अभी भी इसका पूरी तरह से काम ख़त्म नहीं हुआ है। तो ये हो जाएगा 39/4 डिवीज़न, ये हुआ 13/6 प्लस
और ये 52 में से 39 घटाइए, 52 माइनस 39, तो 12 में से 9 घटा देंगे तो बचा 3, 4 में से 3 घटाएंगे तो 1, 9, 10, 11, 12, 3, 1, 4, 1, 5, ठीक है। ये हो जाएगा 13/12। तो अब इस ब्रैकेट का कोई काम नहीं, तो अब यहाँ पे लगाएंगे स्क्वायर ब्रैकेट। तो अब सबसे पहले क्या करेंगे, तो स्क्वायर ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो देखिए 6 और 12 का एलसीएम लेंगे जो कि होगा 12 ही आएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 6 1 जा 6, 6 2 जा 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 12 ही इसका एलसीएम होगा। ये हो जाएगा 39/4 डिवीज़न, ये कितना हो गया, ये हो गया 12। तो 6 2 जा 12, तो 32 जा 26 प्लस यहाँ पे ये 13 ही हो जाएगा। तो अभी भी इसका काम ख़त्म नहीं हुआ है, तो इसका काम करेंगे। 26 + 13 करते हैं, 9 और 3, तो इसे यहाँ पे सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा 39, या फिर ऐसा करते हैं, एक सेकेंड, इसे कॉपी कर लेते हैं। ये देखिए, ये 39/4 डिवीज़न इतना हुआ, तो ये कितना हो जाएगा, 39/4 डिवीज़न, ये 9, ये 3 और ये 12, तो ये डिवीज़न क्या हो जाएगा, आगे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये मल्टीप्लाई और ये नंबर उलट जाता है, तो 12/39। तो देखिए 39 एक बार में गया, 4 3 या 12, यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा 11 नंबर का। तो 11 नंबर का आंसर हो जाएगा 3। यही इसका पूरा जो है आंसर है। आप इस पूरे का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अब हम सॉल्व करेंगे अपने अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कुछ इस तरीके से। तो फर्स्ट स्टेप किसके लिए डेडिकेट होगा, तो मिक्स्ड फ्रैक्शन सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पे देखिए 10 4 जा 40 + 1, 41/10 माइनस ये कितना है, 2 2 जा 4 + 1, 5/2, और ये कितना है 5/6। अब यहाँ पे देखिए सारा ब्रैकेट में मौजूद है। तो आप सोच रहे होंगे कि कैसे किसको सॉल्व करें। हमको तो रूल है कि पहले एडिशन फिर सब्ट्रैक्शन सॉल्व करना है। लेकिन अगर आप इन सबको साथ में ही सॉल्व कर देंगे, जैसा कि हम पिछले क्वेश्चन से करते आ रहे हैं, तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसलिए इस सब को एक साथ सॉल्व कीजिए और सब का एलसीएम ले लीजिए। 5 10 15 का एलसीएम यहाँ पे लेते हैं। ये देखिए 5 10 15, तो ये कितना हो जाएगा, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15। तो 5 तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 5 × 2 × 3, तो 5 2 जा 10 × 3, तो 10 3 जा 30। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 30। और ये 5 6 जा 30 होगा, तो 6 2 जा 12 प्लस 10 3 जा 30, 3 3 जा 9, तो ये 15 2 जा 30, तो 4 2 जा 8। यही है इसका यहाँ पे फर्स्ट स्टेप। अब सॉल्व करते हैं इसके अगले स्टेप को। अगला स्टेप में भी यही ब्रैकेट सॉल्व होगा, राउंड वाला। तो ये हुआ 41/10 माइनस ये कितना हो गया 5/2 माइनस ये हो गया 5/6 माइनस यहाँ पे देखिए 12 है ही, और 9 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। या फिर 12 10 कितना होता है 20, तो 1 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 19, 19 में 8 जाएगा तो कितना बचेगा 1 1, 12 + 9, तो 9 10 11, 9 10 11 21, 21 में से 8 जाएगा तो 3 और 1, यहाँ पे तो 13 हो रहा है, सही है। ऐसे भी 13 ही होगा। ये 12 है, 9 में से 8 जाएगा तो 1 बचेगा, और ये हो गया 30। तो ये क्लोज, ये भी क्लोज, ये भी क्लोज। अभी भी इसका काम पूरा नहीं हुआ, तो एक स्टेप और लेंगे। 41/10 माइनस ये हुआ 5/2 माइनस ये हुआ 5/6 माइनस 12 + 1 हो गया 13/30। चलिए वो ब्रैकेट का काम हुआ खत्म। अब इसकी जगह ले ली करली ब्रैकेट ने।
तो यहाँ पे ये हो जाएगा 41/10 माइनस ये हुआ 5/2। अब इस कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो इसके लिए 6 और 30 का एलसीएम लेना पड़ेगा, तो ये 30 ही होगा। 6 1 जा 6, 6 5 जा 30, तो 6 × 5 30, तो इसका एलसीएम हो जाएगा कितना, 30 ही हो जाएगा। तो 6 5 जा 30, तो 5 5 जा 25 माइनस 13, तो ये ब्रैकेट यहाँ भी क्लोज, यहाँ भी क्लोज। अभी भी इसका काम नहीं हुआ तो एक स्टेप और, 41/10 माइनस ये हुआ 5/2 माइनस, अब 25 में से 13 घटाइए तो ये 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, यानी कि 25 में से 13 घटाएंगे तो 2 1 12 हो जाएगा और ये 12/30 हो जाएगा। तो यहाँ पे अब वो ब्रैकेट का काम होता है ख़त्म। और अब यहाँ पे आ जाता है स्क्वायर ब्रैकेट। तो अब ब्रैकेट का काम पहले होगा, तो देखिए 2 और 30 का एलसीएम लेते हैं, 2 30, तो ये हुआ 2 1 जा 2 और 2 15 जा 30, तो 15 दूनी 30 ही इसका एलसीएम होगा। 41/10 माइनस ये कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, तो 15 5 75, 15 × 5, 5 5 जा 25, 5 5 75, सही है। और ये हो जाएगा 75 माइनस 12। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, इसे कॉपी कर लेते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट का काम होगा। तो यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा 41/10 माइनस 75 में से 12 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 63/30, तो 10 और 30 का एलसीएम लीजिए तो ये कितना हो जाएगा, 30 ही हो जाएगा। 10 1 जा 10, 10 3 जा 30, तो 30 ही इसका एलसीएम हो जाएगा। तो ये हुआ 30 और ये कितना हो गया 3, तो 41 × 3, 3 1 जा 3, 4 3 जा 12, तो ये हुआ 123 माइनस 63, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 6, तो ये हो जाएगा 60/30, तो 0 0 गया, 3 2 जा 6, यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा, यानी इसका आंसर हो जाएगा 2। तो 12 नंबर का आंसर होगा 2। यहाँ पे ये पूरा क्वेश्चन जो है समाप्त होता है, यही इसका आंसर है। हम उम्मीद ये करते हैं कि आपको जो फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्शन है वो करना आता होगा और एडिशन वो करना आता होगा, क्योंकि हमने उसको ही बस डिटेल में यहाँ पे नहीं बताया है, बाकी सारी चीज़ों का हमने यहाँ पे डिटेल ही बताया है, इस उम्मीद में कि आपको फ्रैक्शन के सब्ट्रैक्शन आते होंगे, आपके फ्रैक्शन के एडिशन आते होंगे। अगर आपको वो नहीं आता है तो आप हमारे चैनल पर जाके उस एडिशन सब्ट्रैक्शन को सीख सकते हैं। तो अगर यहाँ पे भी समय बचा तो हम यहाँ पे फिर से उसे बता देंगे। तो यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन होता है पूरा, आप इस पूरे का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अब हम सॉल्व करेंगे अपने अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन, वही क्वेश्चन है, पहले ब्रैकेट को सॉल्व कीजिए। तो यहाँ पे देखिए ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, इसके लिए पहले मिक्स फ्रैक्शन सॉल्व करते हैं। 6 1 जा 6, 6 5 11/6 प्लस 3 2 जा 6, 7 8, 8/3 माइनस 4 3 जा 12, 13 14 15, 4 3 जा 12, 13 14 15, 15/4 ब्रैकेट। 13 नंबर में क्या कुछ यहाँ पे नहीं है, नहीं है। 5 3 जा 15, 16 17 18 19, यह हुआ 19/5 डिवीज़न। 9 2 जा 18 या फिर 2 9 जा 18 + 1 19, 9 2 जा 18, 2 9 जा 18 + 1 19/2 ब्रैकेट डालिए। तो यहाँ पे पहले इस राउंड ब्रैकेट का काम होगा, तो ये हुआ 11/6 प्लस 8/3 माइनस 15/4 और ये होता है 19/5 और ये डिवीज़न होगा मल्टीप्लिकेशन, ये उलट जाएगा और ये 2/19 हो जाएगा। ध्यान दीजिए, ब्रैकेट क्लोज कीजिए, करली ब्रैकेट क्लोज कीजिए, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कीजिए, ये 19 19 कैंसिल हो गया, बचा क्या 2/5। तो 11/6 प्लस 8/3 माइनस ये हुआ 15/4। ये ब्रैकेट क्या है, याद रखिए, ये ब्रैकेट का मतलब है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का साइन ही ये ब्रैकेट है।
तो ये हुआ मल्टीप्लाई, ये ब्रैकेट को अब हटा दीजिए तो ये कितना बचा, ये बचा 2/5। करली ब्रैकेट डालिए और इस ब्रैकेट को डालिए। अब करली ब्रैकेट का काम कीजिए, 5 3 जा 15, 2 2 जा 4, ऊपर करते हैं इसे। चलिए अब इस करली ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा 11/6 प्लस 8/3 माइनस ब्रैकेट डालिए, यहाँ पे क्या बचा, यहाँ बचा 3/2, यही तो करली ब्रैकेट में है। तो अब इस करली ब्रैकेट को भी हटाइए, 11/6, 5 3 जा 15, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, तो ये हो जाएगा प्लस, ये होगा 8/3 और ये माइनस है, यहाँ प्लस है, तो ये कितना हो जाएगा 3/2। फिलहाल आपको इतना ही समझना है कि यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस लगा दीजिए और अब इस दोनों को सॉल्व कीजिए। तो 3 2 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 3 2 जा 6, ब्रैकेट लगाइए। तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा 3 2, तो 8 2 जा 16 माइनस 3 2 8 2 जा 16, 2 3 जा 6, तो 3 3 जा 9। तो इसे और सॉल्व करते हैं। ये देखिए यहाँ पे ये हुआ 11/6 प्लस 16 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 3 4 5 6 7, 7/6 बचेगा। तो जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो ऊपर वाले का काम करते हैं, तो 11 7 होगा 18/6। या फिर इसे एक स्टेप और बढ़ते हैं, होता क्या है जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो न्यूमरेटर को जोड़ देते हैं या फिर उसका काम करते हैं। तो ये हो जाएगा 18/6, तो ये 6 3 जा 18, तो ये सिंप्लीफाई होकर इसका आंसर 13 नंबर का कितना हो गया, तो आंसर हो गया 3। यही इसका आंसर है। आप इस पूरे का जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसके अगले क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन यहाँ पे होता है सॉल्व। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, विनकुलम में ब्रैकेट, सबसे पहले हम क्या करते थे, राउंड ब्रैकेट का काम क्या करते थे, लेकिन राउंड ब्रैकेट से भी पहले हम किसका काम करेंगे, विनकुलम का काम करेंगे, यानी इन दोनों का पहले काम होगा। तो देखिए पहले फ्रैक्शन हटाते हैं, मिक्स फ्रैक्शन हटाते हैं, तो 5 4 जा 20 प्लस 4, 24/5 डिवीजन 5 2 जा 10 प्लस 1 11/5 माइनस 1/2, 4 1 जा 4 प्लस 1 5/4 माइनस, इन दोनों का काम कीजिए। तो 4 और 5 का एलसीएम क्या होगा, जब नंबर्स डिफरेंट होते हैं, सेम मल्टीपल नहीं होता, तो वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो 5 4 जा यहाँ पे हो जाएगा 20 और ये कितना हो जाएगा, 4 और 5 का काम पहले करेंगे तो 4 5, यहाँ पे 4 5 जा 20, तो यहाँ पे 5 माइनस 5 4 5 4, तो यहाँ पे विनकुलम का काम करेंगे तो ये ब्रैकेट क्लोज, ये भी ब्रैकेट क्लोज। तो यहाँ पे देखिए 24/5 डिवीज़न 11/5 माइनस 1/2, 5/4 माइनस 5 में से 4 गया, कितना बचा 1/20, ये ब्रैकेट क्लोज। अब इस ब्रैकेट का काम करेंगे, विनकुलम के बाद ब्रैकेट का काम होता है, ब्रैकेट में भी पहले इस ब्रैकेट का काम होता है। 24/5 डिवीज़न 11/5 माइनस 1/2, 420 का एलसीएम लीजिए, कितना हो जाएगा 20, ये 20 ही होगा, 4 1 जा 4 4 5 जा 20, तो 20 ही हो जाएगा। और ये 4 5 जा 20, तो ये हो जाएगा 25, 4 5 5 जा 25 और ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो अब भी इसी ब्रैकेट का काम करेंगे, तो ये हुआ 24/5 डिवीज़न 11/5 माइनस 1/2 और इस ब्रैकेट को अब हटाइए, तो ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे ये हो जाएगा मल्टीप्लाई 24/20, 25 में 1 गया 24/20 और ये कौन ब्रैकेट के अंदर आ गया, तो अब ये इस ब्रैकेट के अंदर आ गया। तो अब ब्रैकेट में करली ब्रैकेट का काम पहले करेंगे और करली ब्रैकेट में भी किसका काम पहले होगा, तो मल्टीप्लाई का काम पहले होगा। ये हो जाएगा 24/5 डिवीज़न, ये हो जाएगा 11/5, ये होगा 2 1 जा 2 2 2 जा 4,
2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 10 जा 20, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10। ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा -3/5। अब इस कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व कीजिए तो ये हुआ 24/5 डिवीज़न, और ये कितना हो जाएगा? जब डिनोमिनेटर सेम रहता है तो न्यूमरेटर का काम करते हैं। 11 - 3/5, इसे कॉपी कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा 24/5 डिवीज़न। 11 - 3 कितना हो गया? 8 हो गया, 8/5 हो गया, तो ये हो जाएगा 24/5। ये डिवीज़न होगा मल्टीप्लाई, ये जाएगा उलट, तो ये 5/8, 5 5 गया, 8 3 जा 24, तो इसका आंसर आ गया 3। तो 14 नंबर का भी हमारा आंसर जो है 3 ही हो जाएगा। यहाँ पे आप इस पूरे का जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसका लास्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, जो कि लास्ट ही क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है यह हमारा विनकुलम में, तो पहले इस विनकुलम को सॉल्व करेंगे। तो देखिए 7 2 जा 14 प्लस 1 15/2 माइनस 4 2 जा 8 प्लस 1 9/4 डिवीज़न 4 1 जा 4 प्लस 1 5/4 माइनस 1/2 ब्रैकेट 3/2 माइनस, इसका काम करेंगे, विनकुलम का काम करेंगे। तो 3 और 6 का एलसीएम लेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 6 ही हो जाएगा। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो 6 ही हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 2 जा 6, तो 2 माइनस ये 1। चलिए ब्रैकेट लगाइए, विनकुलम का काम यहाँ पे समाप्त होता है। अब इसको पहले सॉल्व करेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। तो ये हुआ 15/2 माइनस 9/4 डिवीज़न 5/4 माइनस 1/2 3/2 माइनस 2 में से 1 गया 1/6, ये बंद, ये बंद, ये बंद। तो अब विनकुलम का काम जब खत्म हो गया तो अब बस ये वाला बचा, इस ब्रैकेट का काम करेंगे, इस कर्ली ब्रैकेट का काम। तो 15/2 माइनस 9/4 डिवीज़न 5/4 माइनस 1/2, इन दोनों का काम कीजिए। तो 2 और 6 का एलसीएम लीजिए तो 6 ही हो जाएगा। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो 3 2 जा 6, तो 2 3 3 3 जा 9, 2 3 जा 6, तो 3 3 जा 9 माइनस 1, ये ब्रैकेट क्लोज कीजिए। अब भी इस ब्रैकेट का काम यहाँ पे ख़त्म नहीं हुआ तो इस ब्रैकेट का काम करेंगे। 15/2 माइनस 9/4 डिवीज़न 5/4 माइनस 1/2। अब देखिए 9 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा? 8 बचेगा। ये ब्रैकेट क्या है? मल्टीप्लाई का साइन है, तो ये हो गया 8/6। देखिए, या फिर इस ब्रैकेट को रहने दीजिए। देखिए क्यों रहने देंगे, चाहे तो हटाएंगे भी तो आंसर गलत नहीं होगा। ये हो जाएगा 8/6, और ब्रैकेट रखिए, ये भी ब्रैकेट रखिए, ये भी ब्रैकेट रखिए। अब देखिए आपको पता चलेगा कि यहाँ पे ब्रैकेट रखने का जो है मकसद क्या है। देखिए यहाँ पे ये यहाँ पे कट जाएगा। 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 के टेबल से कटा कि नहीं कटा? 2 4 जा 8, 2 3 जा 6। अब आगे देखिए 15/2 माइनस 9/4 डिवीज़न 5/4 माइनस 1/2, और ये ब्रैकेट किसका साइन है? मल्टीप्लाई का, तो ये हुआ मल्टीप्लाई 4 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 4 3, ब्रैकेट का काम खत्म। 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, और कर्ली ब्रैकेट लगाइए और स्क्वायर ब्रैकेट लगाइए। तो ये हुआ 15/2 माइनस 9/4 डिवीज़न। अब कर्ली ब्रैकेट में भी पहले काम किसका होगा? मल्टीप्लाई का, तो ये गया 2 2 जा 4 हो गया, तो ये हुआ 5/4 माइनस
2 2 जा 4, 2/3। अब आप ही बताइए किसका काम होगा। तो अब इस कर्ली ब्रैकेट का काम करेंगे। तो क्या करते हैं, इसे कॉपी कर लेते हैं। अब हम इस कर्ली ब्रैकेट का काम पहले करेंगे, जिसमें कि फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्शन दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए 4 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15/2 माइनस 9/4 है ना। तो ये हो जाएगा 9/4 डिवीज़न, और ये कितना हो जाएगा 4 3 जा 12, 4 3 जा 12 तो 4 3, तो 5 3 जा 15 माइनस 4 2 जा 8, ब्रैकेट क्लोज, ये क्लोज, 4 3 जा 12, 3 5 3 जा 15, 3 4 जा 12, 4 2 जा 8। तो यहाँ पे अब इसके भीतर के जो पार्ट पुर्जे हैं उसको हम सॉल्व करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा 15/2 माइनस 9/4 डिवीज़न, 15 में से 8 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 8 7 15 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 7/12। अब ये ब्रैकेट हट जाएगा और स्क्वायर ब्रैकेट लग जाएगा, 8 7 15। तो ये हो जाएगा 15/2 माइनस ये 9/4, इस ब्रैकेट का काम होगा, ये डिवीज़न मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 12/7 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 4 3 जा 12 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 15/2 माइनस 9 3 जा 27/7। तो यही यहाँ पे सॉल्व होके आ रहा है। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे। अब सॉल्व करते हैं इसको आगे। तो यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे ये माइनस हो गया, तो ये हुआ, इसका एलसीएम कितना होगा, डिफरेंट नंबर जब होते हैं तो मल्टीप्लाई हो जाता है, 7 2 जा 14, तो 2 7 जा 14, तो 15 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 5 जा 35, हाथ में आया 3, 7 3, 7 1 जा 7, 8 9 10, तो ये हो गया 105, और ये 7 2 जा 14, तो 27 गुना 2, 7 2 जा 14, हाथ में आया 2 2 जा 4, 1 5, तो ये हो गया 54। अब 105 में से 54 को घटाते हैं, 105 माइनस 54, तो 5 में से 4 गया 1, ये हो गया 51। तो ये आंसर कितना हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा 51/14। अगर आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में करना चाहेंगे तो कर देते हैं, 14 डिवाइडेड बाय 51, तो 43 जा कितना होता है, 43 जा 42, 11 में से 2 गया 9, यही हो गया। तो रिमाइंडर आएगा सबसे ऊपर, ये आएगा सबसे नीचे, और ये आएगा इधर। तो इसका आंसर हो जाएगा 339/14। तो यहाँ पे इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप इस चैनल पर अपने सब्जेक्ट्स के सभी वीडियोस देख सकते हैं, सभी सब्जेक्ट्स के। यदि आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें।